पानी अभी क्या लीजिए भाई, नहीं इनको जितना जानकारी है ठीक बात है, जितना जानकारी रहेगा उतना आपका हम उसी अनाज करेंगे, काम कब लगाइएगा कल से सर मुड़िया में कल फिर मैं ला बोला बाबू ला लो भाई ला भाई ठीक है जानकारी अपना चल और मुखिया जी कहाँ गया? मुखिया जी, ये सब मुखिया जी लोग चाहिए भाई, अरे अपन पंचायत के मुखिया। हां ये डॉक्टर अनिल कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो? अनिल कुमार जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? अनिल कुमार जैसा हो। डॉक्टर अनिल कुमार जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। देखिए, आज हम हिंदुस्तान अखबार देख रहे थे, उसमें 5 गो नया पुल बनने जा रहा है और मेरे साथ इस इलाके के विकास पुरुष हैं। और आज पंचानपुर में अस्पताल का शिलान्यास है। इसके अलावे 3 अस्पताल और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, करवाए हैं और मंगल पांडे से मिल करके। और इसके अलावे 3 पुल और, ये भोरी गांव में पछियारी टोला पुल निर्माण है, तेल्हा गांव में सियानानी नदी पर पुल है, मूसीपुरा को जोड़ने वाली बूढ़ी नदी पर पुल है, बड़गांव मठिया शमशान के बीच पुल है, महियारपुर कुरमावा के बीच मोरहा नदी पर पुल है। सर, आज का अस्पताल का उद्घाटन करने आए हैं, किस तरह का है कार्यक्रम है? धन्यवाद। देखिए, ये अस्पताल पंचानपुर जो है एक टिकारी विधानसभा में एक बड़ा बाजार के रूप में परिणत हो रहा है और इसको हम चाहते हैं कि काफ़ी डेवलप करें और लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं हो। कई तरह की दिक्कतें आई, लगातार हम प्रयास में रहे कि पंचानपुर कैसे विकसित हो, लेकिन जितना पंचानपुर को विकसित होना चाहिए हम विकसित नहीं करा पाए। उसका कारण था जमीन का भाव, लेकिन अब धीरे धीरे हम भी रास्ता बना रहे हैं। और सबसे पहले तो यहाँ शौचालय की बड़ी समस्या थी, तो उस समस्या को भी हमको सामना करना पड़ा। कई बार डीएम साहब, अन्य अधिकारी भी शौचालय पर प्रकाश डाले हम उनको, लेकिन वो संभव नहीं हो सका था। लेकिन हम अपने तरीक़ा से शौचालय का निर्माण, भोला जी और सब लोग उनके साथ लगे, तो शौचालय का रूप बनते जा रहा है। और शौचालय का जो सबसे आवश्यक है, इतना बड़ा बाज़ार में महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोग आते हैं तो उनके लिए कोई शौचालय नहीं था, या अन्य लोग भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो करीब करीब मेरा पूरा हो गया। अब यहाँ था कि अस्पताल, डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छे हैं। अस्पताल के जो डॉक्टर साहब हैं बढ़िया से ड्यूटी डेली करते हैं आकर के, तो हम उनको ही बधाई देते हैं। अपने सरकार के हम जो मंत्री हैं माननीय मंगल पांडे जी को, कि स्वास्थ्य का अच्छा इंतजाम है, सभी दवा है और डॉक्टर उपलब्ध हैं। हम भविष्य में चाहते हैं, यहाँ पर हमारी इच्छा थी कि दूर से देखते थे तो लगता था कि कहीं पर अस्पताल है नहीं, तो इसको अस्पताल को जो चमक रूप भी होना चाहिए, साफ़ सुथरा, टाइल्स लगा हुआ बढ़िया से। अब अस्पताल अब गंदा, एक तो बेचारा मरीज कुहर रहा है, परेशान है, और गंदा जगह पर बैठे तो उसका तो मन तो ऐसे ही विचलित होगा। तो अब सरकार का है कि सारे हॉस्पिटल जो है हाईटेक बनता है, तरह तरह के टाइल्स है वगैरह है, सब एकदम साफ़ सुथरा है, उस स्थिति में आवे। तो उसके लिए हमने जीर्णोद्धार के लिए इसको लिखा और हम उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी त्यागराजन साहब को धन्यवाद बधाई देते हैं कि हमारे कहने पर बहुतों जगह उन्होंने, जो हम अपने फंड से नहीं देख सकते थे, जल्दी जल्दी में कुछ उनसे कराने काम किए। तो यहाँ पर हमारा एक काम कल से शुरू होगा, एक बढ़िया कमरा भी बन जाएगा और इसका जीर्णोद्धार होगा। और जीर्णोद्धार होगा तो अच्छा लगेगा, आप लोग भी दिखाने के लिए आइएगा, बैठिएगा। अभी तो आप लोग कहते हैं गंदा हालत में है। और देखिए, हम उतने पर नहीं छोड़ेंगे इसको हम एक बड़ा अस्पताल बनाएंगे। अब अस्पताल दूसरे जगह नहीं जाएगा,
अब ज़मीन रहे या न रहे, अब अस्पताल यहीं पर बनेगा, बढ़िया अस्पताल, 6 बेड का अस्पताल, हम इसको सैंक्शन है पहले से, उसका भवन हम लेते जाएंगे, बनते जाएगा। अब मरीज़ को दिक्कत न होगा, यहाँ एम्बुलेंस भी देंगे, यहाँ बाउंड्री भी बनावेंगे। ये सारा काम मेरे नज़र में अब चल गया, शुरुआत हो गया। शौचालय से शुरुआत हुआ है, अस्पताल भी दूसरा में हो गया। हम आगे लगे हुए कोई और जगह मिले तो एक सामुदायिक भवन, विवाह मंडप टाइप का, यहाँ चापाकल वगैरह भी सर आपके द्वारा सब देंगे, 2-3 चापाकल। मेरे पास में दिया है। और ये सर, ये इसके अलावा 3 अस्पताल करवाए हैं आप, कहाँ ये कराए हैं, एक संडा है, एक काबर है, एक कोराप है, और उसके पहले आंती किए और आपका यहाँ देवरा किए। तो देवरा को भी हम विकसित करना चाहते हैं। देवरा में अस्पताल दिए हैं, हम थाना बनाने में लगे हुए हैं, हम आंती में पशुपालन अस्पताल करा दिए, हम आंती में हेल्थ हॉस्पिटल का बिल्डिंग का टेंडर करा दिए। सभी जगह पर बस आने जाने की सुविधा, 4 बार टेम्पो लोग बदलता था, गिर जाते थे, मर जाते थे, उसकी हमने व्यवस्था कराया। हम दिन रात लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ बिजली सुधार कैसे हो, अधिक से अधिक बिजली मिले, वो सब हम 6 महीना साल भर में सब कर देने काम करेंगे। और हमारी सरकार दिन रात लगी हुई है जनता के विकास के लिए। आप देखिए कि 400 रुपये मिलता था, वह 1100 रुपये कर देने काम किया। जिस घर में पति पत्नी हैं उनको 2200 रुपये मिलता है, तो उनको लगता है कि हमको 2200 रुपये में छोटे मोटे घर की समस्या है, जिनके बच्चे नौकरी करते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं, बाहर करते हैं, अब बूढ़ा बूढ़ी घर पर हैं तो उनको 2200 रुपया मिल रहा है। ये मामूली बात नहीं है। और 2200 अब नहीं है, उनको बिजली लगता था 500-700, वो भी ख़त्म हो गया। अब 2 पंखा 3 बॉल लगाते रहिए, कुछ करते रहिए, कोई आपको पैसा आपको नहीं लगेगा, जीरो बिल आवेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में अद्भुत काम किया है, कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती है। कोई अगर कोई ठगता है कि भर दो मैया बहनी, कौन बहनी, जाली बात है, जाली बात है। इसलिए कि आप खुद समझदार हैं। अगर 1 लाख रुपया का बजट आपको बिहार का है और उसमें 50,000 60,000 करोड़ यहाँ से होगा, तो कल से बिहार का सारा काम ठप, फिर वही राज में भाट ठेवना, गड्ढा, सारा चीज़ कहीं कोई नहीं दे सकता। कौन, कैसे सरकार दे देगी? कर्नाटक से पैसा आ जाएगा? ये तो आपकी सरकार के अंदर में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों के सौजन्य से जो विकसित हुआ है बिहार, अकल्पनीय काम हुआ है। 1.25 घंटा में पटना, 1.25 घंटा पहले हम चले पटना से, अब पहुंच गए पंचानपुर। ये क्या हो रहा है? चारों ओर विधि व्यवस्था वगैरह सारा मुकम्मल मजबूत है, सारे चीज़ हम लोग विकास कर रहे हैं। पुल का फिर लाइन बिछाएं, पुल बीच में बंद हो गया था, पुल का तो लाइन लगवा दिए थे हमने 2005 में। पड़िया के सर कुछ संख्यक समाज के लोग थे, बड़ा खुशी का लहर है। एकदम लहर है, जारी रहेगा। परसों मंत्री जा रहे हैं, घोषणा करेंगे। ये परसों ग्रामीण कार्य पड़िया में सर पड़िया का है, और ये भवनपुर टेपा के बारे में भी आपने किया है। भवनपुर टेपा पहले से है जी, वो हो जाएगा जी। क्योंकि ये सर्वे का काम, इसमें अभी पानी जब सूखेगा, ये प्रोसेस में आ गया। कल मंत्री जो है सो घोषणा कर देंगे, चीफ इंजीनियर से लेकर सारे पदाधिकारी आ गए हैं। 1-2 महीना का चीज़ नहीं है, ये प्रोसेस हो गया। 70% काम समझिए कि आपका हो गया। ये मंत्री आएंगे, परसों घोषणा करेंगे विधिवत, और उसमें समूचा DPR वगैरह के काम लगता है। वो माने अब उसमें 1% ना वाले जो लोग बोलते हैं वो झूठा कहीं बात बोलते हैं। इसमें 100% जो संभावित होता है वही हम गछते हैं। अब इसमें तो यह तो छिपा हुआ चीज़ नहीं है। अब तो चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, FDO, JE, वहाँ के नवल बाबू हैं, सारे लोग आए हैं। आज सरकार घोषणा कर रही है, मंत्री आएंगे परसों, मंत्री बोलेंगे, रिपोर्ट भी दे दिए हैं। इसलिए आप देखे होंगे महियारपुर कोरमामा में कितना समय लगा था, लेकिन उतना समय नहीं लगेगा। ये करीब सारी प्रक्रिया लगभग पूरा हो जाएगा नवंबर-अक्टूबर तक, और वो तो अब 100% पुल बनेगा, या मैं वचन देता हूँ। धन्यवाद सर। तो समझिए उस पुल का 26 के दिसंबर या 27 के मध्य में उस पुल का हम उद्घाटन करेंगे। जनता का समर्थन रहा, इसी तरह से उस पुल का उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद सर। तो समझिए कि हम जनता को कहना चाहते हैं कि कहीं भी समस्या हो, देखिए अनर्गल आप लोग कमेंट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अगर कभी आपको रोड का हो, सामुदायिक भवन का हो, नली गली का हो, समस्या हो, बिजली हो, ट्रांसफार्मर का हो, तो आप हमको
खबर कीजिए। देखिए वो अलग अलग एरिया के लोग हमको बता रहे थे, तो हम विधायक जी को और विभाग को संज्ञान में लाने का प्रयास करते हैं। और हाँ जी सर, के बारे में बता रहे हैं जी। ये रोड बहुत लोग बोलते हैं गुणवत्ता का जी, तो जनता भी खड़ा रहे गुणवत्ता के लिए जी। बहुत लोग बोलते हैं गुणवत्ता, अगर गुणवत्ता मेरा खराब होता तो 2005 से हम विधायक हैं, एक बार नहीं थे। 20 वर्षों में कोई बता देंगे हमको कि कौन पुल हमने बनवाया जिसका पुल का पाया हिल रहा है? 20 वर्ष में अगर 20 पुल हमने बनवाया तो 20 पुल के कहीं खंती से मार के दिखा देंगे कहीं पाया हिल रहा हो। वो गुणवत्ता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में कहीं टूट गया, ITI कहीं टूट गया। रोड बनता ही है मेंटेनेंस पॉलिसी कि 5 बरस में उसको बनाना रहता है, बीच में टूटता है, बनाना पड़ता है। उसके गुणवत्ता पर झूठ लोग प्रचार करते हैं, वह गड़बड़ी होगा, उसको 5 बरस के अंदर कई बार बनाना पड़ेगा। अब 5वां बरस फिर उसका टेंडर निकलता है। पुल का टेंडर नहीं निकलता, गुणवत्ता उसको देखा जाता है। ये सारे हाई स्कूल के भवन, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, 20-20 को पुल, फिर पुल आ रहा है। तो ये लोग जहाँ बीमार बिहार को लाना चाहते हैं, बीमारू बिहारी वाले लोग, चाहने वाले लोग तरह तरह के बात बोल देंगे। गुणवत्ता का अंतर, अरे भाई येहू तो नहीं हुआ था। आज़ादी के 1947 में आज़ादी हुआ, 2005 तक क्या था? येहू तो बना के दिखा देता। टूटा हुआ पगडंडी भी कम से कम, टूटा हुआ पगडंडी नहीं बना। अनिल कुमार ने विकास की गाथा नहीं लिखता है, जो सच्चाई है ओपन मंच पर बोलता है। अब बिहार में अगर 5 विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, उसमें टिकारी विधानसभा में कहीं पीछे नहीं है। यह हम जनता के साथ छल धोखा देने वाले विधायक नहीं हैं। हमको लगता है कि जनता ने हम पर कोई कर्जा दिया है, उस कर्जा को वापस लौटाएं। 250-300 वोट बड़गांव मठिया पर मिलने वाला जगह, रात में चुनाव में 2020 में घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि छोटा को पुलिया मिलकर हमको ठग दिए थे। हम कि बाबू चुनाव के पहले तुम्हारा हम पुल निकलवा देंगे। आज 4 करोड़ का पुल का टेंडर वहाँ निकल गया बड़गांव मठिया पर। चंद्रवंशी समाज के लोग हमको बोले थे, ये तिल्हा पर बोले थे कि हम उसको घंघैला से जोड़ देंगे और हम गराड़ी से जोड़ देंगे। गराड़ी से आपका जोड़ने वाला जो सड़क है, आपको कोई देवरा तक आज तक नहीं जोड़ा। हम श्रीराम बिघा रोड है उसको जोड़वाने जा रहे हैं, 10-15 दिन में टेंडर निकल जाएगा। हम यादव समाज के लोगों को भी कहते हैं कि भाई हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन हम बीच में विधायक नहीं थे, शायद नहीं उन लोगों का रोड बना, लेकिन हम उनका 30 रोड है, 30 रोड तो नहीं लेकिन 25 रोड का टेंडर चुनाव के पहले निकलवा देंगे और सारे गांव में काम लग जाएगा। हम किसी जात पात नहीं करते हैं। कोई बहुत किसी को काम से मतलब जब ना होता है तो बोल देगा वो तो भूमिहार के गांव में पुल बन गया, तो हम कह देते हैं कि सुबह से रात तक एक आदमी रजिस्टर लेके और नाम लिखिए कि कौन कौन जाति के लोग रोड से पार किए हैं पुल से। आज शाम के रात में हमको दिखा दीजिए। अगर भूमिहार सबसे कम घूमने वाला ना होगा तब बोलिएगा हमको। देख लीजिए वो पुल से किसको, भाई आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पुल हो गया। अब सर विभागीय मंत्री आ रहे हैं, हाँ माननीय अशोक चौधरी जी आवेंगे। अब सब लोग आवेंगे, सारा काम बहुत हो रहा है। अब रोज़ है 4 तारीख को हमने कुचेश्वर भगवान का जो मंदिर है वहाँ कोंच में, उसका कुचेश्वर महोत्सव होने जा रहा है। अभी देखिए पंचदोता में हमने क्या किया, पंचदोता में 1 करोड़ रुपया देकर पंचदोता घाट को हमने बनवाया। वहाँ पर बोलते थे लोग केस्पा बना लिए, तो ये पंचदोता कहाँ है? 1 करोड़ रुपया हमने दिलवाया। पंचदोता घाट को ऐसा बना कि बनारस की तरह गंगा आरती, कितना मनोरम और कितना सुंदर दृश्य था वो दिन, वो किया। आज जब हम भाषण देने लगे तो लोगों ने कहा एक तरफ आओ घटवा बनवा दीजिए। अब बताइए कौन ऐसा विधायक होगा? क्यों 2 महीना बचा हुआ है, रात में घोषणा करते हैं, जाके तीसरा दिन फिर ऑर्डर कराते हैं 25 लाख रुपए का, एक तरफ आओ 200 फीट घाट बनेगा। मैं सारा काम करता हूँ, सब चीज़ हम देख रहे हैं। कहीं कहीं अस्पताल के बारे में कुछ शिकायत मिलती है तो टिकारी हम 4 दिन पर अपने जाते हैं और गुजरते हैं तो 100-150 लोग देखते हैं दवा के पुड़िया लिए हुए हैं, लाइन लगा हुआ है, लोग सीधे शिकायत करते हैं। ये लोगों की मानसिकता कुछ लोगों का है जो विकास पसंद नहीं है, अनिल कुमार पसंद नहीं है, वैसे व्यक्ति इस तरह का छिप करके कोई गोरखपुर से, कोई इलाहाबाद से, कोई बम्बई से लिखता है जो वोट नहीं देता है, उसको अपने गांव से मतलब नहीं है। अरे आपको गांव को मनोरम हमने बना दिया कि देखो अपने गांव में जहां तुम कभी जाता नहीं था,
उस गांव को हमने क्या कर दिया। उस गांव में तुम 1 घंटा में पहुंच जा रहे हो, पंचानपुर से कहीं भी 40 मिनट में। इसलिए सारा काम हम कर रहे हैं और जो बचा हुआ सारा काम हम करेंगे, अनवरत काम होगा। अभी एक बहुत बड़ा काम का अभी तो अनाउंस करवे नहीं किए, आज नहीं बोलेंगे, धन्यवाद। 15 दिन में बोलेंगे। तो हम भी यही कहते हैं कि जैसे आप हमको फ़ोन करके बताते हैं, बताते रहिए और हम विभाग को और माननीय विधायक जी को संज्ञान में लाते रहेंगे और टेकारी और जो टेकारी विधानसभा है और जिसका गांव है निरंतर प्रगति करते रहेगा। धन्यवाद।